तो हेलो गैस, इस वीडियो में आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं जो कि इंडियन ओवरसीज बैंक है। अगर उसका आप बीसी लिए हैं और लेना चाहते हैं तो उससे पहले आपको यह वीडियो देख लेना चाहिए कि उसमें क्या क्या फ़ायदा है, क्या क्या नुकसान है और उसमें क्या कमीशन है। वो कमीशन भी मैं इस वीडियो में ही आपको दिखाऊंगा कमीशन चार्ट के माध्यम से कि किस प्रकार से इसमें कमीशन दिया जाता है इंडियन ओवरसीज का जो बैंक है उसमें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। करने से पहले फ्रेंड्स आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको बेल आइकन और सब्सक्राइब रेड कलर का दिख रहा होगा, उसे आप प्रेस कर ले ताकि आपको हमारे वीडियो का जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे। बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा तब, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो पहला बात करना चाहूँगा फ्रेंड्स आप लोगों को इस वीडियो में, अगर आप इंडियन ओवरसीज का एक बीसी लेना चाहते हैं तो वह बीसी आपको अपना जो है इंटीग्रा कंपनी अभी प्रोवाइड कराती है। ओनली वन इंटीग्रा कंपनी ही है जो कि प्रोवाइड कराएगी आपको इंडियन ओवरसीज बैंक का बीसी। उसके लिए सबसे पहले आपको अपना जो रीजनल क्या बोले अपना जो ब्रांच है, आपको नियरेस्ट ब्रांच, उसमें आपको जाना पड़ेगा और अपने डीएम सर से एक बार मिलना पड़ेगा और उनको कहीं की ब्रांच के मैनेजर या डीएम सर से मिलना पड़ेगा, दोनों सेम ही होते हैं। और उनसे बोलना पड़ेगा सर मुझे बिजनेस कोरस्पोंडेंट बनना है आपके बैंक का, तो उसके लिए मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो वो सर आपको बताएंगे कि ये डॉक्यूमेंट चाहिए। वो डॉक्यूमेंट भी क्या क्या लगते हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी बस लंबा वीडियो ना बन जाए इसके लिए मैं छोटा करना चाह रहा हूँ। तो उनसे बात करने के बाद आप लोगों को वो इंटीग्रा के जो हेड होंगे, आपके जो डिस्ट्रिक्ट के होंगे हेड होंगे, उनके पास आपका डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड किया जाएगा लेकर आपसे। तो उसके लिए सबसे पहले मांगा जाता है फ्रेंड्स आपको आईआईबीएफ का एग्ज़ाम पास क्लियर करना होगा, उसके बाद ही आप इंडियन ओवरसीज का बीसी ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इसका जो है कमीशन चार्ट वो मैं आप लोग को दिखा लेता हूँ, उसके बाद वीडियो को और आगे बढ़ाता हूँ फ्रेंड्स। तो चलिए मैं अपने डेस्कटॉप का जो स्क्रीन है उस पर आपको लेके चलता हूँ। तो सबसे पहले दिखाता हूँ कि जिस प्रकार से आप लोग अगर जो डिवाइस लेते हैं या फिर खुद से अपने पैसे से परचेस करते हैं तो उसको आपको महीने में 7 दिन लॉगिन करना पड़ता है, तभी आपका कोई पेनल्टी नहीं लगेगा। 7 दिन लॉगिन करना पड़ता है। अगर 7 दिन लॉगिन नहीं कीजिएगा तो आपको पेनल्टी, 7 दिन लॉगिन नहीं करने पे पेनल्टी लगने लगता है। जैसे कि 8 से 15 दिन अगर आप लॉगिन नहीं कीजिएगा तो 500 रुपया पर डे आपका पेनल्टी लगेगा। उसके बाद मतलब 15 दिन के बाद अगर 16वां दिन आप लॉगिन नहीं करते हैं तो 500 रुपया पर डे, और 15 से 25 दिन लॉगिन नहीं कीजिएगा तो 1000 रुपया पर डे, और 25 दिन से ऊपर कीजिएगा तो 1500 रुपया पर डे आपका पेनल्टी लगने लगेगा फ्रेंड्स। और सबसे उसके बाद देखते हैं आपका जो यहाँ पे कमीशन जो स्ट्रक्चर है उसमें आप लोग को बताते हैं। इसलिए कोशिश करें कि 7 दिन एक भी ट्रांजेक्शन करके लॉगिन करने का प्रयास करना पड़ेगा आपको। अब देख सकते हैं बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट एजेंट कमीशन ऑन 80.20 करके लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि फिर आपका जो भी कमीशन इंटीग्रा के द्वारा उसके मशीन में आप यूज कीजिएगा तो उसमें आपको 80% ही दिया जाएगा, 20% जो कि काट लिया जाएगा इंटीग्रा के द्वारा। इंटीग्रा आपको 80% ही देगी जो भी आप काम कीजिएगा, 20% नहीं मिलेगा फ्रेंड्स। उसी को यहाँ पे दिखाया गया है। इस पे बैंक हैज़ द राइट टू डिलीट, मॉडिफाई एंड चेंज कमर्शियल टाइम टू टाइम विथ ड्यू नोटिस। उसमें किसी भी प्रकार का अगर चेंज होगा तो बैंक चेंज कर सकता है फ्रेंड्स कमीशन में। अब आप देख सकते हैं, फर्स्ट में आप देख सकते हैं ई-केवाईसी एनरोलमेंट पर आपको 12 रुपया दिया जाएगा पर अकाउंट का। जो आप अपने एप्लीकेशन से एनरोलमेंट कीजिएगा उस पर आपको 12 रुपया दिया जाएगा। और 300 ट्रांजेक्शन करके मिनिमम 100 यूनिक कस्टमर का होना चाहिए ट्रांजेक्शन। 20 दिन लॉगिन पर 20 महीना में 20 दिन लॉगिन करना है आप लोगों को। फर्स्ट में आपका जो है ई-केवाईसी एनरोलमेंट, मतलब कि आप जो आधार से ई-केवाईसी करके अकाउंट ओपन कीजिएगा उसमें आपको 12 रुपये कमीशन दिया जाएगा, जो कि इंटीग्रा ही देगा फ्रेंड्स, ये बैंक के द्वारा नहीं डलाएगा। उसके बाद आप सेकंड नंबर देख सकते हैं फिक्स्ड चार्ज, मिनिमम 300 ट्रांजेक्शन आपको एक मंथ में करना पड़ेगा, तभी आप फिक्स कमीशन के लिए एलिजिबल होंगे, जो कि आप एईपीएस और एटीएम के द्वारा कर सकते हैं। उसमें आपको 1600 रुपया दिया जाएगा, ओनली 1600 रुपया ही दिया जाएगा फ्रेंड्स। अगर आप 300 ट्रांजेक्शन एक मंथ में कंप्लीट करते हैं तब
आपको 300 ट्रांजेक्शन में 16 रुपये दे दिया जाएगा। तीसरा नंबर पे देख सकते हैं, अगर आप किसी भी बैंक का ट्रांजेक्शन करते हैं एपीएस पे, तो पर ट्रांजेक्शन पे 3 रुपया 12 पैसा ही आपको दिया जाएगा। अगर सपोज दैट आप 10,000 विड्रॉल किए तो भी आपको 3 रुपया 12 पैसा मिलेगा, या फिर आपने अगर 100 रुपया का भी ट्रांजेक्शन किया तो 3 रुपये 12 पैसा ही मिलेगा। उसके बाद आता है फोर्थ नंबर में फ्रेंड्स कि रिकवरी ऑफ एनपीए अदर सर्विस में ये आता है। ये इसके लिए आपको बैंक प्रेशराइज कभी कभी करता भी है और कभी कभी नहीं भी करता है, क्योंकि ये अदर सर्विस में है, ये हमारा कंपलसरी सर्विस नहीं है। लेकिन एग्रीमेंट में इसका भी मेंशन किया जाता है, जिसमें आपको देख सकते हैं 1.25% से लेकर 2% तक रिकवर स्लैब का जो होता है, उसमें आपको 1% कमीशन बेसिक दिया जाता है। ये अदर में है फ्रेंड्स, जो कि आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। अगर आप 50,000 का रिकवर करते हैं एनपीए रिकवरी तो 1% दिया जाएगा। 50,000 से 1 लाख कीजिएगा तो 1.5%। इसी प्रकार से है, तो वो अदर सर्विस में, उस पर उतना कोई दिमाग नहीं लगाना। आपको सबसे पहले 7वां नंबर में दिखाते हैं। अगर हम PMJJBY करते हैं तो आपको 24 रुपया दिया जाएगा। PMSBY करते हैं तो 0.8 पैसा दिया जाएगा। अगर आप APY कीजिएगा फ्रेंड्स तो 40 रुपया दिया जाएगा, जो कि बहुत ही कम। ये आपको वन टाइम दिया जाएगा, इसके बाद आप लोगों को दोबारा नहीं मिलेगा। उसके बाद आप IOB सुरक्षा का करते हैं तो उस पर आपको 4 रुपया दिया जाएगा। ये 4 इंश्योरेंस जो कि बैंक में करना अनिवार्य होता है, आप करवा सकते हैं अगर आपको अपना कमीशन बढ़ाना है तो। कोशिश करें कि ये सब करें, लेकिन 40 रुपये कटता है पर कस्टमर का एज के हिसाब से APY में कटता है, और PMJJBY और SBY जो है सालाना है फ्रेंड्स, तो उसमें कोई इसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होता है। तो इस प्रकार से आप काम करके आप जो है महीना का 3-4 हज़ार, 4,500, 5,000 तक आराम से कर सकते हैं। अभी आप लोगों ने जो कमीशन चार्ट देखा फ्रेंड्स, वो इंटीग्रेट के द्वारा हमें दिया जाएगा। उसमें एक जो पॉइंट वाली बात है फ्रेंड्स, जितना भी आप को जो सॉफ्टवेयर ऐप दिया जाएगा जो कि आप मोबाइल से उपयोग कर पाइएगा, उस का जो कमीशन है वो आपको इंटीग्रा प्रोवाइड कराएगी। और जो आप इंश्योरेंस या फिर अकाउंट ओपनिंग या किसी भी लोन रिकवरी का अगर काम करते हैं बैंक में, तो उसका कमीशन आपको ब्रांच से डलवाना पड़ता है फ्रेंड्स। उसको आपको नोट करके रखना पड़ेगा किसी में, और अपने ब्रांच मैनेजर के पास जाके उनको बोलना पड़ेगा। मंथ के एंड में 1 से 6 तारीख के बीच में डाला जाता है उसको डिटेल हर मंथ में। इस मंथ आप डलवाइएगा तो अगले मंथ आपको उसका कमीशन दिया जाएगा। तो उसको आपको ब्रांच मैनेजर के पास जमा करना पड़ता है कि मैंने लोन रिकवरी किया है, इतना इंश्योरेंस किया है, या फिर SBI अकाउंट इतना ओपन किया है, जो कि फिजिकल फॉर्म के द्वारा। अभी तो हम लोग का जो ऐप है उस पर अपडेट नहीं हुआ है अकाउंट ओपनिंग का, वरना उससे डायरेक्ट हो जाता अपडेट वहाँ पे। लेकिन अभी हम लोग फिजिकल फॉर्म डायरेक्ट जो ब्रांच से हमें दिया गया है उसी पे फिलअप करके अभी हमें जमा करना पड़ता है। तो उसमें है कि बैंक से हमें अपलोड करवाना पड़ता है फ्रेंड्स, तभी जाके उसका कमीशन हमें मिलता है। और 2 टाइप का हमें कमीशन मिलता है, एक इंटीग्रा के द्वारा और एक बैंक के द्वारा। दोनों अलग अलग द्वारा डलाया जाता है फ्रेंड्स। तो इंटीग्रा के द्वारा जो कमीशन आएगा, हमारे जो SBI अकाउंट ओपन हुआ होगा आपका, उस अकाउंट पे कमीशन आता है। तो SBI अकाउंट पे जो इंटीग्रा के द्वारा आएगा, जितना आपका कमीशन बना है, सपोज दैट आपका अगर 4,000 बना है तो उस पर आपको 20% जो है इंटीग्रा काट के भेजेगी फ्रेंड्स। 20% आपका जो है इंटीग्रा सीधे काट के आपको जो भी अमाउंट होता है वो अमाउंट आपके इंडियन ओवरसीज का जो SBI अकाउंट आपका ओपन हुआ होगा उस पर आएगा। और जो बैंक भेजेगी फ्रेंड्स, वो डायरेक्ट आपका बैंक भेजेगी, उस पर कोई किसी प्रकार का कोई भी कटौती नहीं किया जाएगा, क्योंकि उस पर कोई थर्ड पार्टी नहीं है। इसमें जो है आपका इंटीग्रा माइक्रोटेक इंटीग्रा प्राइवेटी LTD जो कंपनी है, वो 20% हमारा जो कमीशन है वो काट लेती है। उसके बाद ही हमें जो बचा होता है उसे हमें दिया जाता है फ्रेंड्स। तो वीडियो अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इस बैंक का जो BC किस प्रकार से आप ले सकते हैं उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताऊंगा, और क्या क्या रिक्वायरमेंट है इसके लिए डॉक्यूमेंट, वो भी मैं आपको अगले वीडियो में बताता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।